हाय बच्चों, दिस इज़ अजमत ख़ान और आप देख रहे हैं मैथ्स चैनल। हमने इससे पहले परम्यूटेशन के 5 लेक्चर्स किए थे, जिसमें थे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, ये तमाम लेक्चर्स किए थे। हम इस लेक्चर में और नेक्स्ट आने वाले 2-4 लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि फंक्शंस और फंक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है, अक्सर ये सवाल होता है कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं, फिर फंक्शन के बाद डोमेन क्या है और रेंज क्या है। हम इस लेक्चर में फंक्शंस और डोमेन, इस लेक्चर में हम फंक्शंस और डोमेन क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के डोमेन्स और रेंज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम लोग करेंगे। तो बच्चों देखिए कि हम किस तरह से डिटेल, आप लोगों को रिलेशन के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। हम बहुत टाइम ज़्यादा कंज्यूम किए बगैर हम बहुत पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि फ़ंक्शन किससे कहते हैं। बट फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखें सिंपली, अगर आप लोगों को याद करना है तो बिल्कुल शॉर्ट वे में हम चल सकते हैं। इफ a tends to b is said to be a function if every element of a have unique, this is very important, have unique image in b। चलिए बच्चों एक दो सेट्स लेते हैं, मैं एक सेट लूँगा यहाँ, दिस इज यहाँ एक और एक सेट लूँगा। चलिए इसे मानते हैं a और इसे मानूंगा मैं b। इसमें समझिए कुछ 3 एलिमेंट से a b c और इसमें कुछ 3 एलिमेंट से 1 2 3, ठीक है बच्चों। यहाँ इसे जो फर्स्ट सेट, ये सेट में जो 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में यहाँ 3 एलिमेंट्स है, ठीक है बच्चों। जब मैं इसे मैप करूंगा a to 1, ठीक है, इसे b to 2 और c to 3, ये तो बन गया रिलेशन बन गया, ठीक है, a to b का रिलेशन बन गया। लेकिन फंक्शन रिलेशन से हटके फंक्शन तब बनता है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव द यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट शुड हैव द यूनिक इमेज इन बी, ठीक है। यूनिक इमेज मतलब कि यहाँ फंक्शन ए का जो एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट है सिर्फ उसका एक ही इमेज होना चाहिए, उसका सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ए को अगर मान ले अगर सेकेंड इमेज होता है, सेकेंड इमेज होता है तो दैट नॉट बी ए व्हाट योर फंक्शन। वो रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों यहाँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव यूनिक इमेज इन बी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि हर एलिमेंट, पहले सेट का, फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट को सिर्फ एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि जितने भी एलिमेंट्स है फर्स्ट सेट में, जितने भी एलिमेंट्स है फर्स्ट सेट में यहाँ, वो सभी मैप होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो कि अगर डी एक एलिमेंट है, टोटल देयर आर 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी, तो 3 मैप्स हुए हैं और एक एलिमेंट बच चुका है, it is not mapped, then it is also again it is not a function. Why? Because it is a every element, I said here every element. तो 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि each element in first set should have image। पहली चीज कि हर एलिमेंट, एक एलिमेंट को एक इमेज होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज व्हाट हियर कि एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। किसी एक एलिमेंट को 2 इमेजेस नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल फंक्शन, यही है फंक्शन, इसे हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है बच्चों। दैट राइट। नेक्स्ट विल गो टू द व्हाट हियर डोमेन। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कि डोमेन और रेंज क्या है। बच्चों आप एक इमेजिन कीजिए, एक आपके पास मशीन है, जिस तरह से आप दिख रहा है इमेज, यहाँ एक मशीन है आपके पास है, जहाँ से आप कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, वो मशीन में वो एक प्रोसेस हो रहा है, वो रिफाइंड हो रहा है या कुछ भी मान लीजिए एक रिफाइंड हो रहा है, और रिफाइंड होकर तो मशीन उसे आउटसोर्ट, बाहर उसे फेंकती है, उसे आउटसोर्ट करती है, आउटपुट करती है। तो जो चीज़ हम अंदर डाल रहे हैं यहाँ, दैट इज नथिंग बट डोमेन, उसे कहेंगे हम डोमेन। और जो चीज़, जो प्रोसेस, जो मशीन जो आप उसे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट फंक्शन। और व्हाट एवर वी आर गेटिंग आउटसाइड, कि जो हम बाहर डाल रहे हैं, बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर कि डोमेन, फंक्शन, रेंज। अगर हम इसे अगर मैथमेटिकल समझाए अगर हम थे इसे, तो इस तरह बनेगा कि एग्जाम्पल यहाँ एक 2 सेट्स लिया हूँ मैं, दिस इज अ सेट ए बी सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मैप हो गया है, ठीक है, एंड दिस इज मैप हियर एंड दिस इज मैप हियर एंड दिस इज मैप हियर। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ 2 एक इमेज है। आई सेड हियर
ईच एलिमेंट फ्रॉम ए शुड हैव यूनिक इमेज। दो एलिमेंट को एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट को दो इमेजेस नहीं हो सकते। टू एलिमेंट्स फ्रॉम ए कैन हैव सेम इमेज, बट ईच एलिमेंट फ्रॉम ए शुड हैव यूनिक इमेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो बच्चों जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स है इन ए, जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, दिस, ये सभी को हम कहेंगे डोमेन, सभी को हम कहेंगे डोमेन। और जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं, वॉट एवर इज मैप आर नॉट, बी में जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4, दिस ऑल आर कॉल्ड कोडोमेन, उसे हम कहेंगे कोडोमेन। ठीक है बच्चों, पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसे हम कहेंगे डोमेन, और सेकेंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसे हम कहेंगे कोडोमेन। बट वी नो दैट कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स मैप नहीं हुए, विच एवर इज मैप, जो भी मैप हुए हैं दैट इज रेंज। रेंज किसे कहेंगे बच्चों, वॉट एवर द मैप है 1 2 3, ये है 1 2 3, तो बच्चों दिस इज नथिंग बट दिस इज अ रेंज। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डोमेन पूरे एलिमेंट्स हो गए, बी में जितने भी एलिमेंट्स हो गए कोडोमेन, विच एवर द एलिमेंट्स आर मैप्ड विद ए हियर दे आर कॉल्ड व्हाट हियर, रेंज। चलिए और एक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, एक फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो मैं अगर यहाँ x की वैल्यू वॉट एवर इफ आई टेक, x की वैल्यू अगर 1 ले लूँ मैं, तो हो जाएगा क्या, ये f of 1 इज इक्वल्स टू 2, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 3। तो यहाँ जो आंसर आया 1 और यहाँ इसका आउटपुट निकला 3। When we substitute 1 in the function, we got 3. So ये हो गया 1,3. Next, if I substitute x is equals to 2, क्या फंक्शन था बच्चों यहाँ, f of x is equals to f of 2 is equals to 2 into x की जगह आ गया 2, 2 plus 1 that is nothing but 2 to the 4, 4 plus 1 nothing but 5. वो हो गया बच्चों यहाँ when I got 2 then what here 2, 5. और एक ले लेता हूँ मैं x is equals to 3 यहाँ, then what will happen here, f of 3 is equals to 2 into 3 plus 1, 2 3 is a 6, 6 plus 1 7, that is nothing but how much here 3, 7. तो ये जो फंक्शन बनेगा बच्चों, ये जो फंक्शन बनेगा f of, इसको मैं किस तरह से लिखता हूँ कि फर्स्ट इज 1, 3, नेक्स्ट इज 2, 5, फिर से बनेगा यहाँ 3, 7। ये बन गया फंक्शन जिसमें फर्स्ट जो नंबर आता है 1, 2, 3, ये हमारे डोमेन से जो हमने सब्स्टिट्यूट किया, और जो सेकेंड एलिमेंट आता है 3, 5, 7, 3, 5, 7 जो आया है उसे हम कहते हैं रेंज। कि आपको यहाँ इजी आपको मालूम हो जाएगा कि व्हाट इज अ डोमेन, व्हाट इज अ रेंज। डोमेन क्या है बच्चों, यहाँ फर्स्ट नंबर 1, 2, 3 व्हाट एवर द फंक्शन, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है डोमेन, उसका जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो है रेंज। हाँ बच्चों, आपको होप कि हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन फिर एक बार रिवाइज करता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव यूनिक इमेज इन बी। कंडीशन ऑफ फंक्शंस के लिए क्या है कि फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट हियर, कि हर एलिमेंट फर्स्ट सेट हर सेट एलिमेंट को चाहिए कि दे शुड हैव द यूनिक इमेज। सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए फर्स्ट सेट शुड हैव इमेज, मीन नथिंग शुड बी लेफ्ट इन द फर्स्ट सेट। ठीक है बच्चों, डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन किस तरह से फाइंड करें और किस तरह से रेंज फाइंड करें। तो बच्चों ज़रूर आप लेक्चर्स को देखिए और डोंट फॉरगेट टू व्हाट हियर शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड टर्न ऑन व्हाट हियर दैट you will receive the what here notification। तो बच्चों शेयर as much as आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको दोस्त हैं तो डेफिनेटली शेयर। हो बच्चों कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।